दुनिया भर में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। लूट, मारपीट, हत्या, चोरी, दुष्कर्म जैसी तमाम घटनाओं की सूचनाएं आती रहती हैं। लेकिन इन दिनों दुनिया भर में हेट क्राइम या फिर कहें कि घृणा से जुड़े अपराध काफ़ी बढ़ चले हैं। भारत, अमेरिका समेत दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां हेट क्राइम देखने को मिल रहा है। सामुदायिक और आतंकी घटनाएं देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना महामारी के चलते कई देशों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है। बेरोजगारी के साथ अपराध भी चरम पर है। चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसी घटनाएं लगातार देखने को और सुनने को मिलती हैं। लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा कोई अपराध सुनने को मिल रहा है तो वो है हेट क्राइम, यानी दूसरी समुदाय या दूसरे देश के लोगों से नफरत करना। भारत, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में हेट क्राइम यानी कि नफरती अपराध अपने पैर पसारता जा रहा है। अमेरिका में लगातार भारतीय समुदाय के लोगों पर हमले हो रहे हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क में रिचमंड हिल के पास 2 सिख युवकों पर हमले का वीडियो सामने आया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने सड़क पर चलते सिख युवकों को पहले डंडे से पीटा और फिर उनकी पगड़ी उतार दी। घटना के बाद पुलिस के जवान जब तक मौके पर पहुंचे तब तक आरोपी भाग निकले, लेकिन पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उस पर हेट क्राइम के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं मौके पर सिख संगठन से जुड़े लोकल लीडर भी पहुंचे और उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। उनका कहना था कि इसी जगह पर 10 दिन पहले भी एक सिख युवक पर हमला हुआ था, लेकिन पुलिस दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। मार्च 2020 से जून 2021 के बीच बढ़ा हेट क्राइम। एक साल में हेट क्राइम के 9,081 केस, 2020 में हेट क्राइम के 4,548 केस, 2021 में 4,533 केस हेट क्राइम के दर्ज हुए। अमेरिका में 2008 में 7,783 घृणा अपराध हुए थे। FBI ने कही थी मामलों की जांच की बात। आश्वासन के बाद भी FBI ने नहीं शुरू की जांच। न्यूयॉर्क स्टेट ऑफिस के लिए चुने गए पहले पंजाबी अमेरिकी एनवाई राज्य विधानसभा की महिला जेनिफर राजकुमार ने कहा कि हाल ही के वर्षों में सिख समुदाय के खिलाफ हेट क्राइम के मामलों में 200% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, सिख अमेरिकी परिवार के खिलाफ इस हफ्ते हमले की दोनों घटनाओं के बाद मैंने NYPD से बात की है। उन्होंने इन मामलों की हेट क्राइम के तौर पर जांच किए जाने और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने का आह्वान किया। वहीं दिल्ली के सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने 2 सिख व्यक्तियों का एक वीडियो साझा करते हुए कथित हेट क्राइम की जांच की मांग की है। सामने आए वीडियो में सिख व्यक्ति को खून से लथपथ हालत में देखा जा सकता है। वहां मौजूद लोग उस शख्स की मदद कर रहे हैं और इस दौरान काफी लोग आसपास जमा हो गए हैं। सिखों पर हमलों की निंदा। भारत के महावाणिज्य दूतावास ने की हमले की निंदा। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया ने भी किया ट्वीट। सिख समुदाय के युवकों पर हुए हमले की निंदा की। कहा, दोनों व्यक्तियों को न्याय मिलना चाहिए। घटना की जानकारी रखने वाले करें पुलिस से संपर्क। हालांकि भारतीय अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल सहित कई सांसदों ने अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें मुस्लिम, अरब, मध्य पूर्व, दक्षिण एशियाई और सिख समुदाय पर हमले रोकने का प्रावधान है। प्रमिला कहती हैं कि हमें नस्लवाद, भेदभाव, जातीय व धार्मिक कट्टरता की निंदा करनी चाहिए। साथ ही यह स्वीकारना चाहिए कि 9/11 के बाद अरब, मुस्लिम, मध्य पूर्व, दक्षिण एशियाई और सिख समुदायों में असुरक्षा का भाव आया है। ऐसे में हेट क्राइम रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन होना चाहिए। लेकिन हेट क्राइम के सबसे ज्यादा मामले मौखिक उत्पीड़न 63.7% के हैं। वहीं 16.5% केस एशियाई मूल के लोगों की अनदेखी करने, 13.7% केस शारीरिक हमले के हैं। साल 2020 में हेट क्राइम बर्बरता 2.6%, ऑनलाइन घृणा 6.1%, सड़क पर घटनाएं 26.7%, घर पर हिंसा 8.9%, वरिष्ठ नागरिकों से 6.5%, मौखिक उत्पीड़न 69.5%, शारीरिक हमला 10.8%। ये तो थे साल 2020 में हुए अपराधों की संख्या। अब बात साल 2021 की।
इस साल आपराधिक घटनाएं पिछले साल से कहीं ज्यादा अधिक हुई हैं। हालांकि साल 2021 में मौखिक उत्पीड़न काफी हद तक कम हुआ था, लेकिन सड़क पर घटनाएं और शारीरिक हमले उसी गति से बढ़ते जा रहे हैं। साल 2021 में हेट क्राइम बर्बरता 4.9%, ऑनलाइन घृणा 10.6%, सड़क पर घटनाएं 36.6%, घर पर हिंसा 10.0%, वरिष्ठ नागरिकों से 7.5%, मौखिक उत्पीड़न 20.6%, शारीरिक हमला 16.6%। अमेरिका के साथ ही ब्रिटेन में भी आतंकवादी हमलों के बाद घृणा अपराध देखने को मिलते हैं। इसी के तहत बीते दिनों एक मुस्लिम महिला को कथित तौर पर धक्का देकर सड़क पर गिराने और उसका हिजाब खींचने का मामला सामने आया था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अपराधियों ने मौखिक रूप से बातचीत नहीं करने की रणनीति अपनाई थी ताकि उनकी पहचान न हो सके। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर घुसकर भी हमले हो रहे हैं। हालांकि ब्रिटिश सरकार कुछ हद तक हेट क्राइम में रोक लगाने में कामयाब रही है, लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी घृणा अपराध होते रहते हैं। पीड़ित भी डर की वजह से पुलिस के पास जाने से बचते रहते हैं। ये तो थी अमेरिका और ब्रिटेन की बात। अब बात भारत की। भारत में हेट क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की इंटरएक्टिव वेबसाइट हॉल्ट द हेट के मुताबिक भारत में 2016 के बाद से कथित हेट क्राइम की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। अकेले 2019 के पहले 6 महीनों में ऐसे अपराधों की 181 घटनाएं वेबसाइट की ओर से दर्ज की गयी। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के आकार पटेल की माने तो भारत में जहां लोगों को उनकी जाति, धर्म और लिंग की पहचान के आधार पर निशाना बनाया जाता है, वहां हेट क्राइम खत्म करने की प्रतिबद्धता के लिए और देश के दंड कानूनों के लिए आवश्यक है कि पहले ऐसे अपराध किए जाने के पीछे रहने वाले पूर्वाग्रह को पहचाने, साथ ही इस तरह की घटनाओं को डॉक्यूमेंट किया जाए। ये दोनों ही बातें मौजूदा परिदृश्य से साफ तौर पर गायब हैं। भारत में हेट क्राइम के आंकड़े हॉल्ट द हेट वेबसाइट ने जारी किए थे आंकड़े। सितंबर 2015 से जून 2019 तक के जारी हुए आंकड़े। भारत में कुल 902 हेट क्राइम दर्ज किए गए। 2019 में जनवरी और जून के बीच हेट क्राइम की 181 घटनाएं दर्ज हुई। रिपोर्ट की गई 37 घटनाएं इनमें से ऐसी थी जिसमें पीड़ित मारे गए। 2/3 से अधिक ऐसे जिन्हें अपनी दलित पहचान के कारण नुकसान हुआ। इसके बाद मुस्लिम 40, आदिवासी 12, ईसाई 4, असल या धारणा के आधार पर सेक्सुअल ओरिएंटेशन या लिंग पहचान 6 का नंबर आया। वैसे तो हेट क्राइम दुनिया भर में होता है, लेकिन विश्व की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका में घृणा अपराध कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि अमेरिका बार बार हेट क्राइम पर लगाम लगाने की बात करता रहता है, लेकिन उसके दावे हवाई ही साबित हो रहे हैं। बहरहाल इस ताजा घटना के बाद अब अमेरिकी सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल न्यूयॉर्क की घटना से अमेरिका की आलोचना होनी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।